देश की राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर सियासी उबाल पर है। विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने बिहार में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और मौके पर तनाव और बढ़ गया। यह विरोध मार्च संसद भवन के मकर द्वार से शुरू हुआ और ट्रांसपोर्ट भवन के पास पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोकने की कोशिश की। नतीजा, जमीन पर उतरे नेताओं सुरक्षा बलों के बीच नोकझोंक और विरोध और भी उग्र हो गया। अखिलेश यादव ने विरोध का तरीका बदलते हुए सीधे पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं अब सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं। हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षी नेता भी शामिल हुए। इनका आरोप है कि मतदाता सूची के नाम पर चुनावी धोखाधड़ी हो रही है और ये प्रक्रिया एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की चिंता है, जबकि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। बिहार में इस समय 7.9 करोड़ मतदाताओं की पहचान प्रक्रिया चल रही है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कहा जाता है, लेकिन विपक्ष इसे एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। कायर है, सरकार कायर है। सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक नियमित प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता है? क्या वाकई बिना सूचना और ठोस आधार के नाम हटाए जा रहे हैं? दिल्ली की सड़कों पर आज जो कुछ भी हुआ वह एक बड़े चुनावी और संवैधानिक टकराव की तस्वीर है। सवाल यह नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो रही है। अब निगाहें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियादी सवालों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NWS टीवी। मैं हूं सोनी त्यागी। नमस्कार।